अगर इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। और किसी सूरत भी जथा कल्चर जो है, ये जो जथा कल्चर है, जो ओए तोए का कल्चर है, जो बदतमीजी का जो है वो कल्चर है, और जो फितने और फसाद का कल्चर है, इसको हर कीमत पे हम अपनी अपनी जानों को दांव पे लगा के हर कीमत पे जो है उसको रोकेंगे। राना सनाउल्लाह के बयानात देखते हैं, आप इस हुकूमत के बयानात देखते हैं, वो किसी जमहूरी हुकूमत के वज़रा के बयानात नहीं हैं। वो यूँ लगता है कि एक फाशिस्ट हुकूमत के फाशिस्ट वज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के पिछले 4-5 दिनों के ही बयान उठा के देखें। हमने कहा है इनको नीचे लटा लें और छितर मारें। हमने कहा है हमने ड्रोन्स वाले आंसू गैस जो हैं वो मंगवा लिए हैं। हमने जो इनका वो हशर करेंगे जो 25 मई को हुआ था वो भी ये भूल जाएंगे। ये बयानात किसी गली के बदमाश के तो हो सकते हैं, एक जमहूरी मुल्क का वज़ीर दाखिला इस किस्म के बयानात एक जमहूरी रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं दिया करता। लेकिन यूँ लगता है कि इस हुकूमत ने अपना हर रिश्ता नाता जो जमहूरियत से है वो ख़त्म कर लिया है, और अब ये सिर्फ एक ताकत के बल के ऊपर हुक्मरान रहना चाहते हैं। अवाम ने फैसला सुना दिया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके अब तक 36 इलेक्शंस हुए, उनमें से 26 जो है वो पीटीआई जीती और 2 नारों के ऊपर जीती। पहला नारा हमारा ये था कि खुद मुख्तार पाकिस्तान पाकिस्तानी चाहते हैं, और ये कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं ये अपनी नुमाइंदा हैसियत खो चुकी हैं, लिहाजा नए इंतखाबात की तरफ हमने जाना है। एक भी इलेक्शन हमने इस बात पे नहीं लड़ा कि हम असम्बली में वापस जा रहे हैं, और लोगों ने इस नुक्ते के ऊपर, इस बयानिए के ऊपर, इस नैरेटिव के ऊपर हमें वोट दिए हैं कि आपने असम्बली में वापस नहीं जाना, आपने नए इंतखाबात की तरफ जाना। सो अब अवाम ने जो इमरान खान का फैसला था उसकी तौसीक की है, और तमाम इलेक्शंस जो हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। आप डर किस बात से रहे? एहतजाज, अगर आप एहतजाज का सामना नहीं कर सकते तो फिर आप डेमोक्रेट ही नहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस को लिया है और उसके ऊपर उनके जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े मुस्बत हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत को जो आज ये लेके गए हैं ये पिटीशन, शर्म नहीं आई है कि ये पिटीशन लेके जाते हुए कंटेम्प्ट की? सवाए इसके कि आप चाहते, कोई अगर आप थोड़े से भी डेमोक्रेट होते तो 2 इलेक्शंस में, आप पंजाब के इलेक्शन में आप इतने बुरी तरह हारे, उसके बाद ये जो आपने बड़े शौक से सीटें खाली करवाई थी इसमें बड़ी मुश्किल से आप हारे, बुरी तरह आप हारे, और अब आप कह रहे हैं लोगों को कि आप जो है वो एहतजाज नहीं करें। किस जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत होती है जिसमें एहतजाज नहीं होता? अगर जमहूरियत से एहतजाज निकाल दें तो फिर तो जमहूरियत रहती ही नहीं है, फिर तो आप नॉर्थ कोरिया या बर्मा बन जाएंगे। सो इनको मेरा ख्याल है शर्म करनी चाहिए। हर चीज़ उठा के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये लेके गए हैं, एक तरफ से पूरी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रोना शुरू कर दिया है कि ये जनाब अपना लोग ना निकलें और ये ना हो और वो ना हो। आप हिम्मत करें और आके लोगों के एहतजाज का सामना करें। आज इलेक्शन कमिश्नर सुबह ये कह रहे थे कि जी ये आइन इजाज़त देता है कि आप इतनी सीटों पे इलेक्शन लड़ लें। आइन असल में आपको इन हरकतों से रोकता है इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो आप कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, और आप आइन के आर्टिकल 5 की मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हर ओहदे की एक अपनी इज्जत और तौकीर होती है। सो ये इलेक्शन कमीशन जो है उसको मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कुछ शर्म करनी चाहिए। बिल्कुल ही पर्दा जो है वो ख़त्म हो चुका है आप लोगों का। आज एक और अहम पिटीशन जो हमने फ़ाइल की वो ऑडियो लीक्स के ऊपर थी। इमरान खान ने अपनी पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने फ़ाइल की है उसमें हमने ये नुक्ता उठाया है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म का दफ्तर, और देखें वज़ीर आज़म चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो या कोई भी और हो, वज़ीर आज़म का ऑफिस जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ऑफिस है।
जिस तरीके से उस ऑफिस की तौहीन हुई, जिस तरीके से उस ऑफिस के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो है वो बाहर आई, चाहे वो गुफ्तगू मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के बनाई गई, लेकिन वो गुफ्तगू जो है वो तो वहाँ पे हुई। इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, जो ये 8 GB का ये जो डाटा है जिस तरीके से बाहर चला गया, और पाकिस्तान में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और राना सनाउल्लाह और अमीनुल हक जो हैं, उनको ऐसे कमेटी का सरबराह बनाना बजाते खुद एक मजाक है। हम तो ये समझते हैं कि ऑडियो लीक्स में कोई ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये सारी सियासी जमातों का, पाकिस्तान के अवाम का सबसे अहम मसला है। इस तरह की अगर वज़ीर आज़म के ऑफिस की कोई तकरीम ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, और आपने उसको घंटा घर चौक बनाया हुआ है, और जो भी रिकॉर्ड कर रहा है उसको ये इतनी तमीज़ ही नहीं है, इतनी अहलियत ही नहीं है कि वो उस डाटा को प्रिजर्व कर सके, और वो डाटा जो है वो उसको जिस तरीके से फिर वो पब्लिक हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर सवाए इसके कि सुप्रीम कोर्ट एक आला सतही कमीशन कायम करे, जिस तरह का मेमो गेट में बनाया गया था। एक सुपरवाइजरी जज सुप्रीम कोर्ट अपना सीनियर जो है उसमें मुकर्रर करे, और पाकिस्तान के अवाम के सामने हकायक रखे जाएं, कैसे ये लीक हुई, कहाँ पे रिकॉर्ड हुई, किसने रिकॉर्ड की, नेट के ऊपर कैसे पहुंची, और वहाँ से वो लीक कैसे जो है वो हो गई। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं आएगा, उस वक़्त तक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है और जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान जो हैं वो रहेंगे। तीसरी बात, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर जो हमारे सेनेटर्स ने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ये सबसे अहम मसला है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का। हम ये समझते हैं, आज़म सवाती साहब ने जिस तरह से ये कहा कि उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको एजेंसीज के हवाले कर दिया गया। इससे बड़ा एक सेनेटर, मैं दोबारा मैं यहाँ पे ये कहूँगा, बड़ी बदकिस्मती है ये जो हमारे शहरी रहमान वगैरह और रज़ा रब्बानी बड़े डेमोक्रेट बनते हैं, इनके चेहरों से जब नकाब उतरते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो बुनियादी तौर के ऊपर सारे असल में तो फाशिस्ट हैं। छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे इदारे ही छोटे हो गए। और ये दोबारा, ये कोई आज़म सवाती की इंसल्ट नहीं है, ये कोई पीटीआई की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सेनेट की इंसल्ट है। पूरी दुनिया में, या वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार ने, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने, उन सब अखबारों ने जो इसके ऊपर लिखा है, उससे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए।